राधे कृष्ण मेरे प्रियजनों, मैं प्रियंका तिवारी भारतीय ग्रंथ सार में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, महाभारत में दानवीर कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण को अपनी व्यथा सुनाई, अपनी समस्याएं गिनाने लगा। पहली बात, कर्ण ने श्री कृष्ण से कहा, मेरी माँ ने मुझे जन्मते ही त्याग दिया। क्या यह मेरा अपराध था कि मेरा जन्म एक अवैध बच्चे के रूप में हुआ? दूसरी बात, कर्ण ने श्री कृष्ण से कही कि आचार्य द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि मैं एक क्षत्रिय नहीं था। उनकी नज़र में तो क्या यह मेरा अपराध था? कर्ण ने तीसरी बात कही कि द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया, कि मैं राज परिवार का हिस्सा नहीं हूँ। क्या यह मेरा अपराध है? मुझे बार बार अपमानित किया गया। तो जवाब में उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे कर्ण, अब तुम जरा मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरा जब जन्म हुआ तो मेरा जन्म ही कारागार में हुआ। मेरे पैदा होते ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उस रात मेरे माँ बाप से मुझे अलग होना पड़ा। जहाँ पहुँचा वहाँ हर वो काम करना पड़ा जो ग्रामीण क्षेत्रों में करना पड़ता है। गायों का गोबर अपने हाथ से उठाना पड़ा। मैं जब छोटा था, चल नहीं सकता था, तब मेरे ऊपर प्राण घातक हमले किए गए। मुझे मारने की बारंबार कोशिश की गई। न मेरे पास शिक्षा थी, न गुरुकुल था। बचपन में न कोई महल था, न कोई विशाल सेना थी। लेकिन तब भी मेरा मामा मुझे अपना सबसे बड़ा शत्रु मानता था और जरासंध के प्रकोप की वजह से फिर मुझे यमुना पार से चलकर समुद्र किनारे द्वारिका में जाकर बसना पड़ा। मेरे भी जीवन में चुनौतियां लगातार रहीं। अन्याय होता रहा। जीवन में कितनी बार अन्याय हो रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है। जीवन में कितनी बार अपमानित किए जा रहे हो ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आप उस अपमान और उस अन्याय का जवाब कैसे देते हो। आपके पास कितना ज्ञान है जिसका आप इस्तेमाल करते हो और इन सब चुनौतियों को पार करते हुए आगे बढ़ते हो। क्यों? क्योंकि जीवन तो भगवान का भी सरल नहीं था। श्रीमद् भगवद गीता जो महाभारत के मध्य में युद्ध की शुरुआत से पहले भगवान श्री कृष्ण ने अपने सखा अर्जुन को 18 अध्याय 700 श्लोक के रूप में सुनाई। उस श्रीमद् भगवद गीता से 5 बातें आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ और 5 श्लोक ऐसे लेकर आई हूँ जो गीता का सार समझाते हैं। आइए शुरू करते हैं। मैं हूँ प्रियंका तिवारी भारतीय ग्रंथ सार से। 5 लर्निंग्स फ्रॉम श्रीमद् भगवद गीता। पहली सीख, हम सभी को पता है कि भगवान के दर्शन कब होंगे, वो प्रकट कब होंगे, क्योंकि गीता में एक श्लोक है जिसे हम सबने बचपन से सुना है और याद हो गया है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। चतुर्थ अध्याय का श्लोक नंबर 7 जो बताता है कि भगवान दर्शन कब देंगे या प्रकट कब होंगे। इसका हिंदी अर्थ अगर हम निकालेंगे तो निकलता है कि जब जब धर्म की हानि होगी, जब जब अधर्म बढ़ने लगेगा, तब तब मैं अपने स्वरूप को रचने लगूंगा। इस दुनिया में ऐसा कौन सा समय है जब संकट नहीं होता? ऐसा समय है जब अधर्म नहीं बढ़ता है? तो क्या भगवान प्रकट हो जाते हैं? हम में से कई लोगों ने वो श्लोक तो समझ लिया, लेकिन उसके आगे ही भगवान श्री कृष्ण ने उसी श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि जन्म कर्म च में दिव्यमेवं यो वृत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मेरा जन्म तो होगा, लेकिन मेरा जन्म और कर्म अलौकिक है। वो इन चर्म चस्कुओं से देखा नहीं जा सकता। वो अलौकिक है, वो दिव्य है। उस दर्शन के लिए आपको निर्मल होना होगा। उस दर्शन के लिए आपको मोक्ष प्राप्ति के रास्ते पर चलना होगा। और वो रास्ता क्या है? वो भी भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में बताया है। ओम मित्य काक्षणम नित्य ध्यायनम। ओम का जाप निरंतर निराध्यान, यही वो
रास्ता है जिसके जरिए इस रास्ते पर चलकर आप उन प्रभु के दर्शन पा सकते हैं। दूसरी बात भगवत गीता का सार समझाती है श्रद्धा। प्रभु के दर्शन करने उस रास्ते पर चलना है तो श्रद्धा बहुत आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण ने 4th अध्याय में श्लोक 39 में कहा है, श्रद्धा वा लभते ज्ञानम तत्परः सयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधि गच्छति। वो कहते हैं कि श्रद्धा रखने वाले मनुष्य जो हैं, जो अपनी इंद्रियों पर संयम रखते हैं, जो तत्परता से अनंत भाव से मेरी साधना करते हैं, वो मुझे यानी परम शांति को प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने आगे श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय में श्लोक 26 में एक बात और कही है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम योपे भक्त्वा प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहतमश्रमे प्रयतात्मनः। पत्र, पुष्प, फल, जल जो भी अर्पण कर रहा है श्रद्धा भाव से, उसे मैं प्रेम सहित स्वीकार करता हूँ। और कहा है, भाव बस्य भगवान सुख निदान करुणा भवन, अर्थात वो सुख के भंडार है, वो करुणामयी है, लेकिन विभाव के पक्ष में है। जहाँ भाव है वहाँ भगवान है। ये दूसरी जो लर्निंग है वो ये सिखाती है कि श्रद्धा के साथ, समर्पण के साथ उस परमात्मा की पूजा करना बहुत जरूरी है। जहाँ आपका भाव डगमगाया कि आपका काम नहीं बन रहा है, कहीं और चला जाता हूँ, किसी और दरवाजे को खटखटाता हूँ, वहीं सारा खेल गड़बड़ हो जाता है। इसलिए आप श्रद्धा में कमी मत आने देना। तीसरी बड़ी बात जो समझने वाली है और सीखने वाली भी है, श्रीमद् भगवत गीता के 6ठे अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अपने द्वारा अपना इस संसार सागर से, समुद्र से उद्धार करें और अपने को अधोगति में ना डालें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्योंकि पार्थ हम स्वयं अपनी आत्मा के मित्र हैं और शत्रु हैं, और थोड़ा समझे तो अपने द्वारा अपने आप का उद्धार करें, अपनी आत्मा को अधोगति में ना पहुंचावे। अगर इसका आप सीधा अर्थ निकालोगे तो आप अपने जीवन काल में इंसान, मनुष्य जहाँ कहीं है, जो कुछ कर रहा है, उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वो स्वयं है। हम अपने कर्म द्वारा अपनी नियति को निर्धारित करवाते हैं। हम ही अपनी आत्मा के सबसे अच्छे मित्र हैं और हम ही अपनी आत्मा के सबसे बड़े शत्रु हैं। हम विकारों में फंस करके, मोह में, लोभ में, काम में, क्रोध में फंसकर अपने आप को गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। हमारी आत्मा को पता होता है कि हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं, लेकिन चले जाते हैं उन विकारों के पीछे। हमारे पास ही ऑप्शन है कि हम अपनी आत्मा का सबसे अच्छा मित्र बने, सबसे अच्छा दोस्त बने और इस संसार के सागर से पार चले। पार जाने की प्रक्रिया क्या है, मैंने आपको पहली लर्निंग में ही बताई। अब चौथी बात आती है कि भगवान को सबसे प्रिय कौन लगता है, उनका सबसे प्यारा भक्त कौन है। तो ये भी उन्होंने बताया है श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय के श्लोक नंबर 15 में। उन्होंने कहा है, यस्मान वो दिज्यते लोको लोका लोकान्नो दिज्यते च यः हर्षमर्ष भयो द्वेगेद मुक्तयो यः सच में प्रियः। अर्थात जिसको जिससे कष्ट नहीं पहुंचता हो, जिसको जिसके द्वारा विचलित ना होता हो, जो सुख में, दुख में, चिंता में, खुशी में, हर्ष में संभाव रहता हो, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि जो संभाव हो चुका है, जो प्रभु की मर्जी मान कर चल रहा है और सोचता है कि जो हो रहा है वो वही ईश्वर करवा रहा है, अपने आप को संभाव कर चुका है, वो भक्त मुझे प्रिय है। रियल लाइफ एग्जाम्पल लेकर अगर हमें अपने व्यवहार से किसी को ठेस पहुंचने देना चाहिए। रियल लाइफ एग्जाम्पल लें अगर हम, तो हमें अपने व्यवहार से किसी को ठेस नहीं पहुंचने देना चाहिए। हमारी बातों से कोई उदास न हो जाए, हमारी बातों से कोई परेशान न हो जाए, इतना तो हम कर ही सकते हैं। अपनी वाणी में संयम तो ला ही सकते हैं, लेकिन दुनिया में लोग कोशिश करेंगे आपको पिंच करने की, आपको गुस्सा दिलाने की, आपको क्रोधित करवाने की, आपसे उल्टा सीधा बुलवाने की, लेकिन उनसे बचना है। जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं सड़क पर और कोई अगर रॉन्ग साइड से चला रहा होता है या पीकर चला रहा होता है, तो उससे
अपनी गाड़ी बचाना, अपनी जान बचाना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। बस इतनी सी बात है। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, जब आपको लगे कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं, तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करना है, तो इसका एक ही सॉल्यूशन, इसका भी सॉल्यूशन दे दिया। 18वें अध्याय के श्लोक 66 में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, सर्वधर्मा परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई शंका नहीं है। और धर्मों से मतलब है कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं, जिस किसी श्रेणी में आप साधक हैं, जिस किसी तरीके से पूजा अर्चना में लगे हैं, उन सब को बस त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ। अनन्य भाव से मेरी भक्ति में लग जाओ, तुम्हें मोक्ष तक पहुंचा दूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। 18वां अध्याय 66वां श्लोक। 700 श्लोक गीता में है। अगर आप रोजाना 5-5 भी पढ़ें तो बहुत अच्छा, 10-10 पढ़ लें तो 70 दिन में आप एक बार गीता की आवृत्ति कर लोगे। और जितनी बार आप श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ोगे, उतनी बार आप कुछ नया सीखोगे। और जितनी बार पढ़ेंगे, उतनी बार आपका मन करेगा उस रास्ते पर चलने का, और आप धीरे धीरे चलना शुरू कर दोगे। और एक बार चलना शुरू कर दिया तो फिर पीछे मुड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप आपकी वो जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा लेंगे। तो अगर आपको अपने जीवन में सही रास्ता चुनना है, तो वो रास्ता श्रीमद् भगवत गीता में बताया गया है। जाइए, उसको पढ़िए और अपने जीवन को संवारने की कोशिश कीजिए। इसी के साथ मैं अपनी इस ज्ञानवर्धक वीडियो को समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ यह ज्ञानवर्धक वीडियो आपको पसंद आई होगी। जाते जाते हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अच्छी लगी हो तो दूसरों तक साझा भी कीजिए, और हमारे चैनल भारती ग्रंथ सार को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।